आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पावर रिसोर्सेज के बारे में, जो कि आपका ये सेकंड है। यानी कि पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से मिनरल्स के बारे में ख़त्म कर लिया। मिनरल्स को ख़त्म करने के लिए लगभग हमारा 6 से 7 क्लास लग चुका है ऑलरेडी, है ना, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। लेकिन अब हमारा आने वाला है इसका सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है पावर रिसोर्सेज। देखिए, सबसे पहली बात तो पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। पावर का मतलब एनर्जी, और एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो क्या हमेशा इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, पावर का मतलब हो गया वो सारा कुछ जिससे कि एनर्जी मिले। फॉर एग्जांपल, आपका कोयला, कोयले को आप जलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, हीट मिलेगा, और हीट भी कैसा है, एनर्जी ही तो है। उसके बाद फिर आपका पेट्रोलियम, यानी कि केरोसिन, डीजल, फिर से पेट्रोल, इनको भी यदि आप जलाएंगे तो हीट मिलेगा, और हीट भी क्या आपका एनर्जी है। उसके बाद फिर आपका इसमें आपका फिर एक इलेक्ट्रिसिटी भी आता है ना। उसके बाद फिर आपका इसमें और भी आता है, विंड एनर्जी आता है, बहुत प्रकार का इसमें आता है। मतलब कि पावर रिसोर्सेज को लेकर केवल ये नहीं सोचना है कि केवल इसमें इलेक्ट्रिसिटी ही होगा, नहीं, वो सारा चीज़ इसमें आएगा जिससे कि आपको क्या मिलता हो, एनर्जी मिलता हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, पावर और एनर्जी, पावर बोलिए या फिर एनर्जी बोलिए, बात सेम है। प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, सही बात है। हमारे जीवन में पावर बोलो या फिर एनर्जी बोलो, बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग देखें, जैसे भोजन आपको खाना है, भोजन किस पे आप बनाएंगे, गैस पे। गैस से क्या मिलेगा आपको, पावर मिलेगा, यानी कि हीट मिलता है, तभी तो आपको खाना बनता है, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद ठंडे के समय में आपको जाड़ा लगता है, आप हाथ सेकते हैं किससे, लकड़ी से। लकड़ी आपको क्या देता है, हीट देता है, तो वो भी आपका क्या हुआ, पावर हुआ। यानी कि बहुत हद तक हमारे लाइफ में पावर का इस्तेमाल है, और यदि वो ना हो ना तो फिर हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, वी नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, सही बात है। यानी कि हमको हीट किस चीज़ के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए। बड़े बड़े इंडस्ट्री जो चलते हैं किस पे चलते हैं भाई, आगे पे ही तो चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही पे तो चलते हैं, कोयले ही पे तो चलते हैं, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन्हीं सब चीज़ों पे तो चलते हैं, है ना। और ये सारा का सारा एग्जाम्पल किसका, आपका पावर रिसोर्सेज का है। तो इंडस्ट्री में पावर चाहिए, एग्रीकल्चर में। अच्छा, एग्रीकल्चर में कैसे, हाँ, पानी जो हम लोग पटवन करते हैं, जनरेटर में क्या चाहिए, केरोसिन चाहिए ना। केरोसिन क्या है आपका एग्जाम्पल, एक पावर रिसोर्स का ही है। यानी कि वो भी आपको क्या दे रहा है, पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तभी तो आपका जनरेटर चल पा रहा है। ट्रांसपोर्ट में कैसे भाई, गाड़ी में जो आपका डीजल पेट्रोल भरवाते हैं वो भी आपका क्या है, पावर रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कैसे भाई, कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं आप, हमेशा बातचीत करना, या फिर कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा बातचीत भी नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब बहुत हद तक एक जगह से दूसरे जगह तक अपने सामानों को पहुंचाना, बातों को पहुंचाना, ये भी हमारा कम्युनिकेशन ही कहलाता है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन में यानी कि बातों को पहुंचाना, सामानों को पहुंचाना, इसमें किस प्रकार से हमारा एनर्जी इस्तेमाल हो रहा होगा, बिजली के रूप में। चलिए, कम्युनिकेशन का मतलब जैसे कि आपने अभी कहा, बातचीत करना। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त दिल्ली में है ना, और यदि हम उससे बात कर रहे हैं तो किससे बात करेंगे, फ़ोन से बात करेंगे। और क्या फ़ोन में चार्जर नहीं लगता है, लगता है। वो चार्जर कहाँ से आया, आपका इलेक्ट्रिसिटी ही से तो आया, और इलेक्ट्रिसिटी आपका किसका एग्जाम्पल है, पावर रिसोर्स का एग्जाम्पल है। एंड डिफेंस, डिफेंस मतलब वही वाला आर्मी वाला, है ना, वहाँ पे भी आपको पावर रिसोर्स चाहिए ही चाहिए। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, उन दोनों के बीच में कितना बड़ा सेलिंग लगा हुआ है, यानी कि उसके जहाँ जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ वहाँ तक रात भर बल्ब जलता रहता है ना। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे बल्ब जलाया जा रहा है ताकि कोई भी पाकिस्तानी भारत में ना आ पाए। तो वहाँ जो बल्ब जल रहा है तो वहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, पावर रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत हद तक यानी कि अलग अलग प्रकार से हम लोग अलग अलग तरीके से पावर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिजली का इस्तेमाल, कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये सारा का सारा बात हो रहा है हमारा पावर रिसोर्स को लेकर। उसके बाद पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पावर रिसोर्स को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। पहला आपका कैटेगरी कहलाएगा कन्वेंशनल, और दूसरा कहलाएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन दोनों के बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चल जानते हैं सबसे पहले हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, पहले इसके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहली बात, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे एनर्जी का सोर्स है
जिसका कि इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले समय से करते आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल करना कॉमन बन चुका है, मतलब कि लगभग उसका इस्तेमाल हर कोई करता ही है। यदि हमको एक सेंटेंस में बताना हो, एक लाइन में बताना हो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय से होता हुआ आ रहा है और उसका इस्तेमाल बड़ा कॉमन सा इस्तेमाल है, यानी कि लगभग हर कोई इसका इस्तेमाल करता ही करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर फायरवुड, यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, आज भी, पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा, आज ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पहले था क्या? नहीं, पहले तो लकड़ी ही था। लेकिन कोयला भी बहुत समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। पेट्रोलियम को भी इस्तेमाल करते हुए लगभग हम लोग को लगता है 200-300 साल हो गया होगा, है ना, यानी कि 2-3 जनरेशन हमारा पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हुए गुजर गया। ठीक है, उसके बाद नेचुरल गैस कौन सा? वही जो आपके घर में एलपीजी आता है ना, सिलेंडर वाला, उसका भी इस्तेमाल हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं, यानी कि वो इसका इस्तेमाल कॉमन बन चुका है। उसके बाद फिर आपका हाइडल पावर आपके लिए बिल्कुल एक नया होगा। हाइडल पावर का मतलब हो गया जो पावर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाया जाए? वाटर से बनाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं हाइडल पावर। और आपके घर में जो बिजली आता है ना, वो अधिकतर पानी से बना हुआ ही बिजली आता है। तो बहुत समय से बिजली आ रहा है, बिजली आज का दिन थोड़ी है, बहुत समय का दिया हुआ है ना। तो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई ऐसा चीज़ जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल लगभग कॉमन बन चुका है। फॉर एग्जांपल, आज पानी से बने हुए बिजली का इस्तेमाल कौन नहीं करता? हर कोई करता है ना। आपके घर में जो बिजली आ रहा है वो पानी से बन के भी आता है और कोयले से भी बन के आता है। देखिए, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आपके घर में जो बिजली आता है ना, वो बिजली आपका पानी से भी बनता है और कोयले की मदद से भी बनता है। लेकिन पानी से भी तो बनता है ना, और उसका इस्तेमाल हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर नेचुरल गैस, आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं, है ना। उसका पेट्रोलियम हो गया, कि पेट्रोलियम में कौन कौन हमारे आते हैं? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, ये सब आते हैं हमारे पेट्रोलियम में। उसके बाद कोयला हो गया, फिर से फायरवुड हो गया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं किसके? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यानी कि पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फायरवुड के बारे में, उसके बाद कोल के बारे में, उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में, उसके बाद नेचुरल गैस के बारे में, और उसके बाद फिर हाइडल पावर के बारे में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमारा सबसे पहले जो यहाँ पे था पावर रिसोर्स को हम लोगों ने दो अलग अलग भाग में बांट दिया। पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइडल पावर। और इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे, वो भी अगले वाले क्लास से। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई समस्या? तो अगले वाले क्लास में आपका टॉपिक ही होने वाला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सबसे पहला एग्जाम्पल, जो कि क्या था आपका? फायरवुड। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।